हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप भी ठीक ही होंगे। प्रभु की कृपा से हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और यारों दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी कुछ ज्ञान मिल सके। ज्ञान ना सही, कम से कम सुझाव मिल सके। तो शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। आपको शायद बढ़िया ही लगेंगे कहानी। तो सुनिए आज का कहानी। थोड़ा इधर का भी नज़ारा देख लीजिए, कैसा ये फील्ड है, मौसम भी सही है। इसीलिए इधर का ये सूरत गुजरात का नज़ारा भी देख लीजिए, कितना अच्छा लग रहा है। तो एक लड़की थी, दुखी, बहुत बहुत दुखी थी बेचारी। वो नदी के किनारे में आके मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सोच रही थी। तो एक साध्वी माता आई नदी के किनारे। वो कहने लगी, बेटी तुम क्यों रो रही हो और क्यों दुखी हो, और तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो। तो वो कहती है कि देखिए, हमको और दुनिया में रहना नहीं है। क्यों क्यों नहीं रहना है, नहीं रहना है, बताओ बात क्या है। तो वो कहती है कि देखिए, मेरा घर में बहुत कलेश हो रहा है। मेरी सास मुझे देख नहीं पा रही है, मेरा ससुर मुझे देख नहीं पा रहे हैं। घर में बहुत कलेश हो रहा है, रोज़ किट 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 घर में हो रहा है, घर में सुख शांति नहीं है। तो वो साध्वी माता कहने लगी कि बेटी, तुमको हम ये औषधि दवाई देंगे, और वो दवाई तुम यूज करना, इस्तेमाल करना कम से कम 15 दिन। 15 दिन के बाद तुम फिर मेरे पास आना, और तुमको अगर अच्छा लगे, वो दवाई अगर पसंद आ जाए, तो फिर तुम आके मुझे बताना। और आज तुम अपने घर लौट जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने सासू के पास जाओ, अपने ससुर के पास जाओ, लौट जाओ और अपने पति से मिलजुल कर रहो, और तुमको ये दवाई देते हैं। तो बोला कि ठीक है। वो कहने लगी ठीक है, दीजिए। वो एक शीशी निकाली, डब्बी निकाल के क्या काम किया कि उसको दिया और बोला कि देखो, जब तुम्हारे पति अगर घर काम करके बाहर से अगर आने लगे, तो तुम क्या करना, 2 बूंद अपने मुंह में डाल देना। ये शीशी से निकाल के 2 बूंद अपने मुंह में डाल देना, और तुम मुंह बंद कर देना। कुछ भी बोले, कोई भी कुछ बोले, तुम मुंह खोलना नहीं, मुंह को पूरा बंद रखना। उसके बाद अगर तेरा ससुर भी कुछ बोले, गाली दे, तेरी सास अगर गाली दे, ननद कुछ बोल दे, तो मुंह खोलने का नहीं। जब तक ये 10-15 मिनट तक मुंह में दबा के रखना। कम से कम ऐसा तुम 15 दिन तक करो। अगर 15 दिन के बाद असर बुझाए, तो फिर कलेश अगर नहीं हो, तो फिर मेरे पास आना, और तुमको हम फिर बताएंगे। अगर कलेश हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो बोले कि ठीक है। तो अपने घर वापस आई। वो अपना आत्महत्या करने का विचार हटा के दिल से फिर अपने घर आई। आने के बाद वो क्या काम किया, वो तो साध्वी माता जो बताई थी वैसे ही वो उसने करने की सोची। जब उसके पति घर को लौट आए, तो वो क्या काम किया, उसके टाइम से पहले ही 2-4 मिनट पहले ही मुंह में वो 2 बूंद ये शीशी से निकाल के, ये गंगा जल या कुछ भी ऐसा था उसके पास, वो निकाल के मुंह में डाल के मुंह बंद कर दिया। उसके पति ने बोला कि अरे मेरे कपड़े, ये जूते उतारो। वो ज़ोर से कहने लगे, जूते उतारो और पानी लाओ, मैं दूर से आया हूँ, हरा थका आया हूँ, मुझे खाना दो, भूख लगी है। उसने कुछ नहीं बोला, फिर मुंह बंद करके फिर सब काम करने लगी। धीरे धीरे ससुर के साथ भी ऐसे ही, उसका ससुर भी कुछ बोला तो वो जवाब नहीं दिया। उसके बाद ऐसे ही 15 दिन बीतने लगे। उसके बाद तब उसको मालूम हुआ कि कोई उसका तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। तो सब कोई सोचने लगे, नहीं ये बहू अच्छी है, ये किसी से झगड़ती नहीं है, बोलती नहीं है, मुंह नहीं खोलती है कुछ बात पर। फिर वो साध्वी माता के पास आई, आगे कहने लगी कि माता जी,
आपने तो कमाल की दवाई दे दी है, क्योंकि मेरे घर में अभी उस दिन से अभी तक कलेश नहीं हुआ। तो कहने लगी तुमको जैसे बताया तुम वैसे किया ना। बोली कि हाँ वैसे ही किया था। जब भी सब कोई घर में आते थे तो मुंह में हम 2 बूंद डाल के फिर ये किसी से बोलते नहीं थे, खाली मुंडी हिला के हाँ पे हाँ, मतलब सिर हिला के बता देगी हाँ सही है। तो ऐसे ही करने से तब घर में शांति मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम तुमको दवाई नहीं, वो तो हम ये हरिद्वार से तुमको ये गंगा जल लेके आए थे और वही तुमको देने के लिए दिए थे। लेकिन ये गंगा जल का प्रभाव नहीं है, ये तुम्हारा ही प्रभाव है, क्योंकि तुम जब मौन रही ना तो कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में। अगर एक बात कोई बोल दे, उसके बदले में अगर तुम दूसरी बात बोल देती हो, इसी में घर में कलेश होता था। जब जवाब नहीं देंगे तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा, कलेश भी नहीं होगा। इसीलिए औरत को या लड़की को, भाई को, बहन को, कोई भी हो, घर में झगड़ा होने का कारण ये भी है कि दोबारा जवाब दे देना, उल्टा जवाब दे देना। कोई अगर बोल दे एक बात, उसके बाद 4 बात बोल देना, इसी का वजह से घर में कलेश होता है। तो ज़ुबान भी संभाल कर रखना चाहिए, घर में कलेश नहीं होगा, शांति भी बनी रहेगी ऐसे में। तो इसी बात तक हम समाप्त करते हैं अपनी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिए साथ में। इतना ही काफ़ी है आज तक। धन्यवाद।